फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। असम्बली मीडिया पॉइंट पर बीआरएस के सरबराह व साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि ये बजट सब गैस रद्दी की टोकरी है। हमने नई हुकूमत को 6 माह का वक्त देने पर ज्यादा सवाल नहीं किया, लेकिन इन 6 माह में हुकूमत ने रियासत के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को कर्ज देने की स्कीम हमेशा से रही है, उनका दावा है कि वो उन्हें अब दे रहे। अगर हम रईतु बंधु को ज़राई इस्तेहकाम के लिए 2 फसलों के लिए देते हैं तो वो अपनी समझ की कमी की वजह से इससे बचने की कोशिश कर रहे। ये मुकम्मल तौर पर किसान मुखालिफ हुकूमत है। उन्होंने कहा कि सनती पॉलिसी में जिस चीज का फकदान है उसके बारे में एक कहानी है, लेकिन बजट नाम की कोई चीज नहीं। ज़राई पॉलिसी क्या है, सनती पॉलिसी क्या है, IT पॉलिसी क्या है, गरीबों से मुतल्लिक पॉलिसी क्या है, कोई एक मसला नहीं। టోటల్ గా మూసివేసినట్టుగా మనకు అర్థమవుతా ఉంది। ఇప్పటికే యాదవ సోదరులు చెల్లించిన డిపాజిట్ కూడా తిరిగి వాపసు తీసుకునే ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా లేదు। అత్యంత అడుగు వర్గాలు అని డబ్బా కొట్టినట్టు కొడుతూనే వాళ్ళ గొంతు కోసింది ప్రభుత్వం। దళిత వర్గాల కోసం గణితంలో ప్రవేశపెట్టిన విప్లవాత్మకమైనటువంటి దళిత బంధు పథకాన్ని ప్రస్తావన కూడా లేదు। ఇది చాలా దురదృష్టకరం। దళిత సమాజం పట్ల వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి నిర్లక్ష్యానికి, వాళ్ళ ఫ్యూడల్ విధానానికి ఇంతకన్నా గొప్ప నిదర్శనం ఇంకోటి అవసరం లేదు। అదేవిధంగా మత్స్యకారులకు ఆ భరోసా లేదు, ఎవరికి కూడా చెప్పుకోదగ్గ భరోసా లేదు। ఇందులో విశేషం హైలైట్ ఏంటంటే ఆర్థిక మంత్రి ప్రతి మాటను ఒత్తి ఆ డబ్బు వచ్చినప్పుడు అదేందో పెద్ద మహాప్రపంచ విజయంలాగా ఒత్తి చెప్పడం తప్ప కొత్తది ఏమీ లేదు। ఒత్తి పలుకులు పలకడం తప్ప కొత్తగా చెప్పింది ఏమీ లేదు। ఒక కొత్త సంక్షేమ పథకం కానీ ఏది కూడా లేదు। మహిళల పట్ల కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండే, కానీ వాళ్ళు మేము 1,00,000 కోట్లు ఇస్తాం అన్ని రుణాలు, ఆ రుణాలు వీలేదో ఇస్తున్నట్టుగా ఆల్రెడీ ఉన్న స్కీమే, నథింగ్ న్యూ అబౌట్ ఇట్, ఏమి లేదు। వెరసి ఇష్యూ యాజ్ ఏ హోల్। దురదృష్టం ఏంటంటే, చాలా బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే, మేము కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత కనీసం ఒక 6 మాసాల సమయం तेलंगाना के जिले मंचिर्याल के कृष्णापल्ली गांव के जिले परिषद हाई स्कूल की एक क्लासरूम में तलबा छतरियां पकड़कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि क्लासरूम की छत पानी का अखराज अमल में आ रहा। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया, जिसके बाद इन तलबा के वालिदैन ने महकमे तालीमात के हुकाम से मुतालबा किया कि उनके बच्चों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए स्कूल की इमारत की छत की मरम्मत का काम फौरी तौर पर करवाया जाए। నీటి బిందువులు కూడా కనిపిస్తున్నాయి। నా పేరు సంజయ్, నేను 8th క్లాస్ చదువుతున్నాను। మా ఊరు కృష్ణపల్లి మండలం, జిల్లా మంచిర్యాల, ZPSS కృష్ణపల్లి నుంచి వెళ్ళి మా క్లాస్ కురవడం వల్ల మా బుక్స్ అన్ని నానినాయి। మా క్లాస్ అభివృద్ధి చేయాలని ZPSS కృష్ణపల్లి వారిని కోరుకున్నాను। నా పేరు శశాంక్, నేను 8వ తరగతి చదువుతున్నాను। మా గ్రామం కృష్ణపల్లి, మా స్కూల్ పేరు ZPSS కృష్ణపల్లి। ఈ క్లాస్ రూమ్ లో మొత్తం వర్షం ప్రాబ్లం వల్ల వాటర్ పైనుంచి కురుస్తున్నాయి। కురవడం వల్ల మా బుక్స్ మొత్తం నానినాయి। ఈ క్లాస్ రూమ్ అభివృద్ధి చేయాలని ZPSS కృష్ణపల్లి
స్కూల్ వాళ్ళందరినీ కోరుకుంటున్నాను. मरकजी वजीर कोयला व कानकनी किशन रेड्डी ने मरकजी बजट को मुतवाजन करार दिया। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की ज़र क़यादत एनडीए हुकूमत ने जो बजट पेश किया है इसका मकसद आत्मनिर्भर भारत तामीर है। उन्होंने कहा है कि मरकज ने मुतवस्सित तबका और आला मुतवस्सित तबके को टैक्स से राहत देने का ऐलान किया है और इस बजट से कौमी पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने किसानों, सनतकारों और आम आदमी जो सड़कों पर दुकानदारी करता है उसको फायदा पहुँचाने के लिए बेहतरीन बजट पेश किया है। उन्होंने कहा है कि मरकज ने सबका साथ सबका विकास के मकसद तौर पर गरीबों को खुश करने और किसानों की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने का फैसला किया। मरकज ने 1 करोड़ गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदानों की रिहाइश की जरूरियात को पूरा करने के लिए बजट में 10 लाख करोड़ रुपए की जमानत दी। हुकूमत ने बजट में 4 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से कई तजावीज पेश की। किशन रेड्डी ने कहा कि हमने ज़राअत और इससे मरबूत शोबों के लिए बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए। मोदी हुकूमत ने ख्वातीन और लड़कियों को फायदा पहुंचाने की स्कीमों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की तजावीज पेश की। उन्होंने कहा कि मरकज ने मुल्क के अवाम की जरूरियात को नजर में रखते हुए बेहतरीन बजट तैयार किया है। अभी इवन मैं एक विषय बताता हूँ, जितने भी कोल माइंस ब्लॉक्स है हमारा कोल इंडिया भी ओपन एक्शन में लेते हैं। सो भी जितने भी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर पीएसयू से हो, ऐसा सिंगरेनी भी पीएसयू आके ले सकते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ सिंगरेनी आने वाले दिन में हमारा भी 49% केंद्र सरकार का है, प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, पूरा एम्प्लॉइज को सपोर्ट समर्थन करेंगे, सिंगरेनी को समर्थन करेंगे। मोदी सरकार सिंगरेनी कोल माइंस के साथ है। शहर हैदराबाद में मुसलसल हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जगतियाल, जनगांव, कामारेड्डी, करीमनगर, महबूब नगर, मेदक, मेडचल, मलकाजगिरी, नलगुंडा, नारायणपेट, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजना सिरसिला, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और सिद्दीपेट में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई की गई है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो चौकसी अख्तियार करें। सुबह 8:30 बजे रिकॉर्ड की गई बारिश से पता चलता है कि लंगर हाउस में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद हैदरनगर में 8.8 मिलीमीटर, यूसुफगुड़ा में 8.5 मिलीमीटर, गच्चीबौली में 8.5 मिलीमीटर और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 8.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना के नारायणपेट जिले मुस्तकिर के नौकायमशुदा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर डी रामकृष्ण के मुताबिक कॉलेज के मुख्तलिफ शोबेजात में प्रोफेसर की मखलूआ जायदादों के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आसास पर तखर्रात अमल में लाए जा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए अहल ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्त दाखिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में दरख्वास्त गुजार 25 जुलाई से 3 अगस्त तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कलेक्टर और पटनायक की ज़र निगरानी कॉलेज में मुनक्किद शुदनी इंटरव्यू में शिरकत करें। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की पीएचडी स्कॉलर केमिस्ट्री शेख आयशा को ब्रिक्स यूथ समिट 2024 के लिए मंदूब के तौर पर मुंतखब किया गया है। वो प्रोफेसर वाई श्रीनिवास राव के तहत रिसर्च का काम कर रही हैं। वो 22 से 26 जुलाई तक रूस के शहर ओलियानोसिक में ब्रिक्स के यूथ मिनिस्टर सरबराही इजलास में शिरकत कर रही हैं। इस तकरीब का एहतमाम वजारत बराए उमूर नौजवानान और खेल महकमे बराए उमूर नौजवानान ने किया है। इसका मरकजी
ایجنڈا برکس کے ذریعے بین الاقوامی تعلقات کی کارکردگی اور جمہوریت کو بڑھانے کے بارے میں نوجوانوں میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ یہ مختلف پینل اور ڈسکشن سیشنز میں عالمی سطح پر نوجوان لیڈروں کو شامل کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق ان اقدامات کا مقصد بین الاقوامی تعلقات کے جمہوری نظام کی تشکیل میں نوجوانوں کو شامل کرنا ہے۔ چوٹی اجلاس میں برازیل، روس، ہندوستان، چین، جنوبی افریقہ، مصر، ایران، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ایتھوپیا کے نوجوان لیڈرز ایک جگہ جمع ہوئے، جو 2024 میں روس کی برکس چیئرمین شپ کے ایجنڈے کا اہم پروگرام ہو رہا۔ ایڈیشنل کمشنر چندرکانت ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد مہیلا شکتی اسکیم کے ذریعے خواتین کو اگلے 5 سالوں میں کروڑ پتی بنانا ہے۔ جی ایچ ایم سی ہیڈ کوارٹر کے پاور ہال میں یو سی ڈی پروجیکٹ کے افسران اور ٹی ایل ایف قائدین کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی گئی۔ اس پروگرام میں یو سی ڈی جوائنٹ کمشنر انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ، جے ڈی فوڈ پروسیسنگ سوسائٹی کے عہدیداران، حیدرآباد کے ایل ڈی ایم رنگاریڈی میڈیکل اضلاع اور میمپا اسٹیٹ مشن نوڈل افسران نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر یو سی ڈی کے ایڈیشنل کمشنر چندرکانت ریڈی نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ میٹنگ کا انعقاد جی ایچ ایم سی کمشنر کے حکم کے مطابق کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مہیلا شکتی اسکیم کے تحت حکام کو چاہیے کہ وہ ایس ایچ جی خواتین کے ساتھ مل کر کینٹین، کیٹرنگ یونٹس، تلنگانہ پیسٹری بوٹک اور پینڈیگرنی، ٹی ڈی پی زیروکس سینٹر، ٹیلرنگ، ایمبرائڈری یونٹس وغیرہ کے قیام کے لیے کام کریں۔ ٹی ایل ایف اور ایس ایل ایف کی میٹنگیں 2 دن کے اندر مکمل کی جائیں اور ایس ایچ جی خواتین کو جامع آگاہی دی جائے۔ وہ ان گروپ انٹرپرائزز کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں جو جی ایچ ایم سی کے تحت چلتے ہیں اور متعلقہ یونٹس قائم کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ ایم ای پی ایم اے کے ریاستی مشن کوآرڈینیٹرز پرسنہ کمار اور پدما نے مہیلا شکتی اسکیم کے نفاذ کے لیے کیے جانے والے اقدامات، جی ایچ ایم سی کو تفویض کردہ ہدف، متعلقہ یونٹوں کو فراہم کیے گئے قرض، سبسڈی وغیرہ کے بارے میں بتایا۔ شراب پالیسی معاملے سے متعلق سی بی آئی کی طرف سے دائر مقدمے میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی عدالتی حراست میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ان کی عدالتی حراست کی مدت ختم ہونے کے بعد انہیں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کیجریوال فی الحال ای ڈی اور سی بی آئی دونوں معاملات کے سلسلے میں جیل میں قید ہیں۔ انہیں ای ڈی نے منی لانڈرنگ کے مبینہ الزامی حراست میں لیا تھا، جبکہ سی بی آئی نے 26 جون کو بدعنوانی کے معاملے میں ان کے خلاف کارروائی کی تھی۔ دونوں جانچ ایجنسیوں کی طرف سے اٹھایا گیا یہ قدم کیجریوال کے لیے دوہرا جھٹکا ہے۔ کیجریوال کو منی لانڈرنگ کیس میں سپریم کورٹ سے عبوری ضمانت مل گئی ہے، جبکہ سی بی آئی کا معاملہ ابھی بھی دہلی ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ دوسری طرف کیجریوال کے علاوہ منیش سسودیا اور کے کویتا کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سسودیا اور کے کویتا کی عدالتی تحویل میں 31 جولائی تک توسیع کر دی گئی، جبکہ کیجریوال کو اب 8 اگست تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑے گا۔ کیجریوال کے علاوہ منیش سسودیا اور کے کویتا بھی شراب گھوٹالے کیس میں ملزم ہیں۔ سی ایم کیجریوال، منیش سسودیا اور کے کویتا فی الحال شراب گھوٹالے کیس میں تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ تینوں کے خلاف مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اس سے قبل کیجریوال کی عدالتی حراست میں 25 جولائی تک توسیع کی گئی تھی۔ عدالتی حراست کی مدت ختم ہونے کے بعد انہیں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیجریوال دہلی شراب گھوٹالے کیس میں 21 مارچ سے جیل میں ہیں۔ تلنگانہ میں اقتدار پر آنے کے بعد کانگریس حکومت نے پہلی مرتبہ بجٹ پیش کیا ہے۔ ریاستی قانون ساز اسمبلی میں ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹ وکرمارکا نے 2,91,159 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا ہے۔ بجٹ میں پرانے شہر میں میٹرو کی توسیع کے لیے 500 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آؤٹر رنگ روڈ کے لیے 200 کروڑ روپے، حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے لیے 500 کروڑ روپے، حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس کے لیے 3,385 کروڑ اور ہائیڈرا ادارے کے لیے 200 کروڑ مختص کیے گئے۔ تلنگانہ کے بجٹ میں شہر حیدرآباد کی ترقی کے لیے 10,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ ایئرپورٹ تک میٹرو کی توسیع کے لیے 100 کروڑ روپے، موسی ریور فرنٹ پروجیکٹ کے لیے 1,500 کروڑ اور ٹرپل آر پروجیکٹ کے لیے 1,525 کروڑ اور صحت عامہ کے لیے 11,468 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ قبل ازیں ریاستی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں بجٹ کو منظوری دی گئی۔ اسمبلی کا بجٹ سیشن 2 اگست تک جاری رہے گا۔ اس
महीने की 26 तारीख को असेंबली को तातिल है और 27 तारीख को बजट पर मुबाहिस का आगाज होगा। सऊदी महकमे ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मौसम गर्मा में ड्राइविंग के महफूज तरीकों पर अमल करना जरूरी है। गर्मी की शिद्दत में कोशिश करें कि गाड़ी को पार्क करते वक्त शीशे थोड़े थोड़े खोले रखें ताकि हवा की आमद व रफ्त मुमकिन हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया है कि इन दिनों मुमलिकत में गर्मी उरूज पर है। इस मौसम में महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि रहनुमा उसूलों पर अमल किया जाए। ट्रैफिक पुलिस ने मौसम गर्मा के हवाले से महफूज ड्राइविंग के लिए 4 नुकाती हिदायत जारी की है जिन पर अमल करना हर गाड़ी चलाने वाले के लिए बेहद जरूरी है। रहनुमा हिदायत में कहा गया है कि मौसम गर्मा में गाड़ी चलाने से कबल रेडिएटर के पानी कूलेंट का मुआयना जरूर कर लिया जाए। पानी की सतह मुकर्ररा से कम हो तो इस सूरत में पानी पूरा किया जाए ताकि गर्मी में इंजन को ठंडा रखने के अमल में किसी किस्म की रुकावट न हो। गाड़ी को ज्यादा देर के लिए बराह रास्त धूप की तपिश से महफूज रखा जाए और कोशिश करें कि गाड़ी किसी हद तक साए वाली जगह खड़ी करें। दिन के वक्त गाड़ी पार्क करने की सूरत में शीशे थोड़े खुले रखें ताकि गाड़ी के अंदरूनी कैबिन में हवा की आमद व रफ्त मुमकिन हो सके। गाड़ी में गैस लाइटर या कोई और ऐसी चीज ना रखें जो फौरी आग पकड़ सकती है क्योंकि धूप की तपिश से ये माए वाले गैस लाइटर फट सकते हैं जो काफी खतरनाक साबित होते हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका में जबरदस्त एहतजाज हुआ। ये अब तक का सबसे बड़ा मुजाहरा बताया जाता है जिसमें हजारों अफराद फलस्तीन की ताईद में वाशिंगटन डीसी शहर में सड़कों पर निकल पड़े और नेतन्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने वाशिंगटन डीसी की होटल वाटर गेट के सामने घंटों धरना देते हुए नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और उनके खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान मुजाहिरीन ने अमेरिकी परचम भी नजर आतिश की और इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के वाकयात भी पेश आए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। इस दौरान कई अफराद को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर मुजाहिरीन पर काली मिर्च के स्प्रे का इस्तेमाल किया। लोगों की बड़ी तादाद इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हुई जिन्होंने अमेरिकी कानून साजों से बात की। सड़कों पर मुजाहिरीन ने नेतन्याहू की तस्वीर को लाल रंग लगाकर फलस्तीन में खून की होली खेलने का इल्जाम आयद किया। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू की तस्वीर को जलाई। इस दौरान नेतन्याहू ने मुजाहिरीन को ईरान के बेवकूफ करार देते हुए उन पर तनकीद की। अमेरिकी कांग्रेस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इसराइल को एक साथ खड़ा होना चाहिए और ये कि हमारे दुश्मन आपके दुश्मन हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर के हमास के हमलों को याद किया जब 1200 अफराद हलाक और 251 दीगर को यरगमाल बनाया गया। इसे एक सियाह दिन करार दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ कानून साजों ने नेतन्याहू के खिताब के खिलाफ अपनी मुखालिफत वाज़े कर दी और इजलास में शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तकरीर गजा में इसराइल की मुहिम के 9 माह बाद सामने आई है। हमास के ज़ेर इंतजाम वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में 39,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్
బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.